आपने कभी यह जीवन की सच्ची कहानी नहीं सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को मानते हैं, तो आपको मदद जरूर मिलेगी। भगवान उनकी मदद करते हैं जो सच्चे मन से याद करते हैं। आपको यह सच्ची कहानी पसंद आएगी। एक गांव में एक बहुत ही भोला भाला आदमी रहता था। वह किसी की भी बात में आ जाया करता था। वह सभी के काम कर देता था बिकॉज उसे किसी के भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। सभी लोग इस बात को जानते थे और उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब भी वह किसी को दिख जाता था, सभी सोचते थे कि यह मेरे पास आ जाए, मैं इससे बहुत सारा काम लूंगा, और बहुत से लोग उससे काम ले लिया करते थे। उसका जीवन ऐसे ही बीत रहा था। वह हमेशा भगवान की पूजा पर बहुत ध्यान लगाता था। वह जब भी मंदिर जाया करता था, भगवान को बहुत ही ज्यादा मानता था, उसकी भक्ति में हमेशा डूबा रहता था। एक दिन किसी आदमी ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और कहने लगा कि यही वह आदमी है जो मेरे घर में आया था और उसने हमारे घर में चोरी कर ली है। सभी लोग उसी आदमी की बात पर ध्यान दे रहे थे बिकॉज वह जानते थे कि यह आदमी सच बोल रहा होगा। उस भले आदमी के बारे में किसी का भी ध्यान नहीं था। वह यह सोच रहे थे सभी कि वह आदमी चोरी कर सकता है। सभी गांव वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि बताओ, चोरी का सारा सामान तुमने कहाँ रखा है। बट वह भला आदमी हमेशा यही कह रहा था, मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो इसके घर पर कुछ देर के लिए गया था। जो कि इसने मुझे सामान बताया था वह लेकर मैं इसे देने चला गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था। कोई भी उस भले आदमी की बात को नहीं मान रहा था बिकॉज वह उनके घर पर गया था। हो सकता है चोरी इसी ने की हो। सभी आदमी पकड़कर पंडित जी के पास ले जा रहे थे और कह रहे थे कि इसे क्या सजा मिलेगी वही तय करेंगे। जब पंडित जी को यह बात मालूम हुई तो वह कहने लगी है, भला आदमी चोरी नहीं कर सकता, यह बहुत ही अच्छा इंसान है। बट कोई भी इस बात को नहीं मान रहा था। तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग बारिश से बचने के लिए मंदिर के अंदर खड़े हो गए। सभी आदमी कहने लगे, अगर यह सच्चा भगवान का भक्त है तो वह परीक्षा देनी होगी बिकॉज चोरी नहीं की है। हम यह मानने को तैयार नहीं है। सभी आदमी कहने लगे कि अगर यह चोर नहीं है तो इससे यह परीक्षा देनी होगी कि बाहर बारिश हो रही है, इस बारिश में इसे चलकर जाना होगा। अगर इसको एक भी बूंद नहीं छुएगी तो हम मान लेंगे कि यह सच्चा है और इसने चोरी नहीं की है। बट वह भला आदमी इस बारे में क्या जानता था। सभी आदमियों ने उसे बाहर जाने को कहा और जैसे ही वह बाहर गया तो बारिश की बूंद उसे छू भी नहीं पाई बिकॉज बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जैसे ही उस आदमी ने बाहर कदम रखा, बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। सभी लोग देखकर यह हैरान हो गए थे कि कितनी तेज बारिश एकदम रुक नहीं सकती। सभी लोग पछता रहे थे, हमें भगवान के भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। सभी लोगों उससे माफी मांगने लगे। वह आदमी कहने लगा कि तुम्हें सोच समझकर किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए, हो सकता है कि वह सच्चा हो। सभी लोग इस बात को जानने लगे कि उसने चोरी नहीं की थी। हमें भी यह बात याद रखनी चाहिए कि अपने जीवन में कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसका पूरा पता लगाना चाहिए, तभी सजा देनी चाहिए। अगर आपको यह जीवन की सच्ची कहानी पसंद आई है तो आप इसे जरूर शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी इन हिंदी, साची कहानी। वह आदमी गरीब था बट उसका मन साफ था। वह किसी को भी बुरा नहीं मनाता था। उसे तो यही लगता था जीवन में वह गरीब है तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है। वह जन्म से गरीब है, उसे किसी से कोई भी परेशानी नहीं थी। पर वह भगवान को बहुत मानता था। उसे लगता था अगर भगवान है तो सब कुछ संभव हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो वह अमीर भी बन सकता है। बट उसने कभी भी भगवान से अमीर होने के लिए कभी नहीं कहा था। वह एक दिन अपने काम पर जा रहा था। वह आदमी अकेला ही रहता था। वह एक छोटे से घर में रहता था। वह छोटा सा घर गांव में था। सभी लोग उसे काम के लिए पूछते थे
क्योंकि वह आदमी गरीब था मगर दिल से अमीर था। वह किसी भी काम को मना नहीं कर सकता था क्योंकि मदद करना उसका धर्म था। एक आदमी उस गरीब आदमी के पास आता है। वह उससे कहता है, आज मेरे साथ जंगल में लकड़ी लेने चल सकते हो, आज मेरे पैर में चोट आई है। वह आदमी कहता है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वह उस आदमी के साथ जाता है। उसके बाद वह गरीब आदमी उसकी मदद करता है। वह गरीब आदमी से कहता है कि हमारा जीवन गरीबी में ही चला जाएगा। वह गरीब आदमी कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, हम अमीर होकर क्या करेंगे, जब हम अमीर हो जाएंगे तो शायद हमारे पास घमंड आ जाएगा। यह घमंड हमें कुछ नहीं करने देगा, इसलिए मैं अमीर नहीं बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह आदमी कहता है, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी है क्योंकि तुम गरीब होकर भी अमीर नहीं बनाना चाहते हो। उसके बाद वह दोनों घर आते हैं। तभी रास्ते में बहुत सारा धन मिलता है। यह धन उनके बहुत काम आ सकता है। मगर वह गरीब आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है यह धन की पोटली किसकी है? अगर हम यह धन लेंगे तो जिसका भी यह धन है वह इसे खोजता हुआ परेशान हो जाएगा। हम किसी को भी परेशान नहीं देखना चाहते हैं। यह सोचकर वह धन की पोटली लेकर उस आदमी की खोज करते हैं। शायद उन्हें वह मिल जाए। कुछ दूरी पर एक सेठ बैठा था। वह परेशान लग रहा था क्योंकि उसका धन उसे नहीं मिल रहा था। वह दोनों उसके पास जाते हैं, वह धन वापस करते हैं। वह गरीब आदमी कहता है, यह धन हमें कुछ दूरी पर मिल गया था। यह सुनकर सेठ कहता है, मुझे यह लग रहा था यह धन मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह सेठ उन्हें देखता है, वह दोनों ही गरीब लग रहे थे बट वह दोनों मुझे धन वापस करने आए हैं। यह सोचकर वह आदमी कहता है, मुझे तुम दोनों बहुत ईमानदार लग रहे हो, मगर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या तुम्हें यह धन लेने की चाहत नहीं हुई थी? वह गरीब आदमी कहता है, मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, बट मैं तुम्हारे प्रश्न से दुखी नहीं हूँ। मुझे पता है सभी के मन में यह लालच आता है। सभी को लगता है कि यह धन हमें लेना चाहिए मगर यह हमारा नहीं है। किसी की मेहनत हमारे काम नहीं आ सकती है। अगर हम यह धन लेते भी हैं तो इसके बाद हमें कहीं भी आराम नहीं मिलता। हमें हमेशा भगवान देखते रहते हैं, फिर शायद हम उसे जवाब नहीं दे सकते हैं। यह कहकर वह गरीब आदमी चला जाता है। वह सेठ उन्हें देखता है मगर वह समझ जाता है यह दोनों बहुत अच्छे हैं, इन जैसा इंसान हमें नहीं मिल सकता है। वह सेठ उन्हें पहली बार देख चुका था। वह समझ गया था वह इंसान उसे कभी भी दोबारा नहीं मिल सकता है। वह उस गरीब आदमी की तलाश करता है। कुछ समय बाद वह गरीब आदमी के घर जाता है। वह देखता है कि उसके घर में अधिक वस्तु नहीं है मगर फिर भी लालची नहीं है। उसके अंदर दया है। वह सभी की मदद करता है। वह उस गरीब आदमी से मिलता है, उसकी मदद करना चाहता है मगर गरीब आदमी मदद लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वह बहुत खुश है। अगर आपको यह दोनों कहानी पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।